आयु धीरे से कहती है, अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। जोंगकुक लाल हुई आंखों से आयु के तरफ देख रहा था। आयु अभी उसके लिए सख्त लग रही थी, पर जोंगकुक को भी अपनी इज्जत बनाए रखनी थी, क्योंकि वह फ्यूचर में ड्यूक की पत्नी बनने वाली थी। जोंगकुक सिर हिला दिया, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि आप क्या करें। आयु की आंखें तंग हो गई। उसने कहा, चलो दोबारा शुरू करते हैं जोंगकुक, तुम्हें हमेशा रोशनी की तरह रहना होगा। आयु की बातों पर जोंगकुक ने अपने सिर को और ज़्यादा झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरकर आयु के जूतों पर टपक रहे थे। धीरे धीरे और आंसू बहने लगे और जोंगकुक खुलकर रो पड़ता है। आयु पीछे हटती है, उसके आंसू को देखकर थोड़ा नरम पड़ गई। कम से कम तुम दिल की बुरे लड़के नहीं हो, उसने सोचा। हाँ, जोंगकुक के तरीके अभी भी परफेक्ट नहीं थे, लेकिन फिलहाल आयु को वही एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। ये सुनकर जोंगकुक जमीन पर दोबारा गिर गया, बिना कंट्रोल के रोते हुए। अब वो एक टूटे हुए खिलौने की तरह लग रहा था। आयु ने समझा अब वक्त आ गया है उसे अकेला छोड़ने का। वो पलट गई। उसका लंबा ड्रेस हवा में हिलता हुआ पीछे लहरा रहा था। परगोले के एंड पर पहुंचकर उसने जोंगकुक को एक आखिरी बार देखा, जो अब भी जमीन पर बैठा था, चुपचाप आंसू बहा रहा था। आयु ने एक छोटी सी हंसी दी और फिर आगे बढ़ गई। उसके चेहरे पर अब थोड़ा हल्कापन था। वो मार्बल की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई, जहाँ मैरी ने उसे खुशी से ग्रीट किया। मुझे लगता है अब हमें अपना सामान पैक करना चाहिए मैरी, आयु ने कामली कहा। मैरी हैरान हो गई। आपका सामान मतलब आप वापस स्टेट जा रही हैं माय लेडी? जी हाँ, आयु ने मुस्कान के साथ कहा। अब वापस जाने का वक्त आ गया है, मैरी ने हिचकिचाहट के साथ कहा। पर माय लेडी, क्या आपको ड्यूक के लौटने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए? इतनी जल्दी चले जाना चाहिए? आयु ने उसका नाम जरा तेजी से लिया और उसकी तरफ स्टर्न नज़र से देखा, जिसमें मुस्कान तो थी पर एक वार्निंग भी छिपी थी। मैरी की तरफ आयु एक सख्त नज़र से देखता है। मैरी चुप हो गई और बिना कुछ बोले आयु शांत और बड़ी ही शानदार तरीके से चलती हुई वहाँ से निकल गई। उसके कदम में एक हल्कापन था और उसका चेहरा इतना कॉन्फिडेंट लग रहा था, जैसे उसे पूरी तरह यकीन हो कि गर्मी के आने से पहले ही सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। शायद बस बसंत के आने से पहले ही उसके पजल के सब टुकड़े फिर से ठीक जगह फिट हो जाएंगे। अंकल वांग के लौटने का दिन वही था जब पार्क बोगम आर्विश से निकल जाएगा। जैसे ही वो आया था वैसे ही बिना देरी के वापस चला गया। उसके जाने की खबर पूरे स्टेट में हवा की तरफ फैल गई और जहाँ भी बोगम के जाने की बात होती है वह जोंगकुक का नाम भी आता है। आर्विश के हर कोने में लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। क्या वजह हो सकती है कि वो इतनी जल्दी चला गया है? मुझे समझ नहीं आता, ऐसा कैसे कर सकता है? बस आया और चला गया। क्या तुम्हें लगता है जोंगकुक ने उसे वापस एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए चला गया? मुझे तो उसके लिए बुरा लग रहा है। क्या वो सिर्फ अपने पेरेंट्स से मिलने आया था? बहुत दिनों से नहीं आया था ना? इम्पॉसिबल। मैंने सुना था उसकी अपनी माँ से भी लड़ाई चल रही है। सच में मिसेस पार्क अभी तक उसकी शादी जोंगकुक से टूटने वाली बातों को भूल नहीं पाई होगी। हाउसमेट्स के बीच में एक गॉसिप तभी खत्म हुआ जब एक तेज़ घंटी की आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज गई। ये आवाज़ तीसरे फ्लोर से आई थी। ड्यूक किम तैयांग की बुलावा था। शायद उनके कुछ मेहमान आए थे जिनके लिए तुरंत सेवा चाहिए थी। जैसे ही घंटी बजी सब मेड्स अपने काम की तरफ भाग गई। सबसे अनुभवी वाली मेड ने बिना देरी किए एक ट्रे तैयार की और सीढ़ियाँ चढ़कर ड्यूक के ऑफिस की तरफ निकल गई। ड्यूक मुश्किल इंसान नहीं थे, लेकिन उनकी एक खामोश शक्ति सबको डरा देती थी। हर नौकर उनके ऑर्डर पर अपना काम 2 गुना तेज़ कर देता था। लोग कहते थे कि डचेस की सेवा करना आसान है, चाहे वो छोटी छोटी बातों पर शिकायत करती रहती है, लेकिन ड्यूक के सामने सभी का दिल तेज़ धड़कने लगता था। मेड ने ट्रे को एक हाथ से संभालते हुए मेहगोनी के दरवाजे पर नॉक किया। अंदर आओ,
अंदर से हल्की सी आवाज़ आई। वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, ट्रे दोनों हाथों में पकड़ के। अंदर जाते ही उसकी आंखें एक पल के लिए खुल गई। उसके मास्टर के गेस्ट वहाँ बैठे थे। डेस्क के सामने एक आदमी था जो आरविश का सबसे बड़ा स्वर्ग को तोड़ने वाला माना जाता था। ये और कोई नहीं, ग्रीन हाउस को बर्बाद करने वाला मिस्टर वांग था। इसी वक्त जोंगकुक भी ग्रीन हाउस के दीवार के पास ही खड़ा था, जहां उसने देखा कि रिपेयर का काम पूरी तेजी से हो रहा है। लोग उसे उसके पुराने शान वाले रूप में वापस लाने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ अनमोल पौधे क्रेन से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे थे। अंकल वांग के लौटने का मतलब था नया काम, नए पौधे और नए एक्सपेरिमेंट। जोंगकुक ने अपने दिल को शांत रखने की पूरी कोशिश की। जब वो सब कुछ देखता रहा, जोंगकुक सब देख रहा था, अपने हाथ को जोड़कर उंगलियों से खेलते हुए अपना मन शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे अब तक अंकल के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि जैसे ही वो आए ड्यूक ने उन्हें बुला लिया था। उन्होंने तो चांस और रेस्ट करने का भी टाइम नहीं दिया। जोंगकुक के केबिन में लौटने पर अंकल ने उसे कहा कि वो जल्दी लौट आएंगे और ये कहकर चले गए कि ड्यूक को मना करना बदतमीजी होती है। अंकल ने बिना शिकायत उस अटेंडेंट के पीछे चलना शुरू कर दिया था। उन्हें ड्यूक के तरफ जाते देखना जोंगकुक के लिए एक डरावना मोमेंट था, जैसे सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही सफोकेटिंग थी, चाहे ड्यूक सामने नज़र भी नहीं आए। तभी एक गार्डनर ने उसे देखकर हल्का सा टीस करते हुए कहा, तुम तो अब बड़े हो गए हो, फिर भी बिल्कुल वैसे ही लगते हो जैसे एक छोटे छोटे बच्चे बचपन में तुम थे। जोंगकुक उनकी बात सुनकर शर्मा गया और ऑकवर्ड स्माइल देता है उन्हें। सॉरी, बस उन्हें बहुत मिस कर रहा था मैं। बाकी लोग हंसने लगता है और अपनी अपनी कहानियाँ शेयर करने लगते हैं जो उन्होंने आरविश से दूर गुजारे थे। थोड़ी देर उनके साथ बात करके जोंगकुक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर जल्दी सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और फिर से जोंगकुक अकेला रह जाता है। उसकी स्माइल धीरे से ख़त्म हो गई और फिर मन ही मन सोचने लगता है कि ड्यूक अपना वादा तोड़ देंगे। क्या वो अंकल वांग को सब बता देंगे जो मैं उनसे चुप कर रहा था। उसकी नज़र मेंशन की तरफ टिक गया था। अब उसका शरीर तो सिर्फ स्किन और बोन्स जैसा लगता था, पर अंदर इमोशंस का तूफान था। शर्म, दुख, उलझन और गुस्से का बोझ। एक गुस्सा अब उसके दिल में गहरा उतर चुका था और जितना ज़्यादा वो मेंशन की तरफ देखता उतना ही बढ़ता जा रहा था। फिर ड्यूक और अंकल वांग की मीटिंग शुरू होती है। ड्यूक ने पोलाइटली उन्हें चाय ऑफर की और कहा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इतने सालों तक हार्ड वर्क करने के लिए। अंकल वांग ने रिस्पेक्ट से जवाब दिया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था ड्यूक। मैं तो आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने मुझे आरविश में रहने का चांस दिया और मेरी गलती को सुधारने का एक मौका भी। उन्होंने अपना सिर झुकाकर ड्यूक को रिस्पेक्ट दिया और दिल से उनकी मेहरबानी के लिए ग्रेटफुल थे। तब ड्यूक ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा, फिर आप क्या कहते हो, अगर आप आरविश के बाद भी हमेशा साथ काम जारी रखो तो कैपिटल सिटी के मेंशन में अगर आप वहाँ शिफ्ट हो जाते हो तो जोंगकुक भी अपने आप चला आएगा, क्योंकि वो आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। अंकल वांग सोचने लगता है। अंकल वांग ने अपने यंग मास्टर की तरफ देखा, थोड़ा कॉन्फ्यूज और परेशान होकर, ये सब एक्सीडेंट की वजह से है क्या माय ड्यूक? उसने धीरे से पूछा। मैं आपका ग्रेटफुल हूँ कि आप मुझे काम करने का मौका देते हो, लेकिन मैंने सोचा था ग्रीन हाउस का काम ख़त्म होते ही आप मुझे फ्री कर दोगे। ताइयांग ने अपना टी कप टेबल पर रखा और हाथ जोड़कर बोला, तुम सही हो मिस्टर वांग, लेकिन सिर्फ उस इंसिडेंट्स की वजह से नहीं। आरविश का गार्डन बहुत बड़ा है, सालों के साथ इसे मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है। मेंशन के गार्डन छोटे हैं और उन्हें मेंटेन करना आसान होगा। मिस्टर वांग और ज़्यादा घबरा गया। उसने धीरे से कहा, मुझे आप पर भरोसा मुझे आपका भरोसा जीतने के लिए क्या करना होगा माय ड्यूक? तयंग सीधा जवाब दिया, बस अपना काम कंटिन्यू करो मिस्टर वांग। मिस्टर वांग ने थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहा, लेकिन मैं जोंगकुक को पीछे कैसे छोड़ दूँ? मैं इतनी दूर कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ? तयंग ने हल्का सा मुस्कान दिया और बोला, तो उसे अपने साथ ले जाओ तुम। वैसे भी मेरी ग्रैंड मदर चाहती थी कि जोंगकुक की एजुकेशन हम स्पॉन्सर करें। अगर वो दोबारा एग्ज़ाम देकर पास होता है
तो उसकी पढ़ाई हम ऑफिशियली फंड करेंगे। मिस्टर वांग की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बाद भी उसके लिए इतना बड़ा मौका दिया जा रहा है। दूसरी फैमिलीज होती तो उसे जेल भेज देती, लेकिन किम फैमिली ने उसे और जोंगकुक को हमेशा सपोर्ट किया। थोड़ी देर बाद मिस्टर वांग घर लौट आता है, जहां जोंगकुक उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने दौड़कर मिस्टर वांग को हाँक किया और खुशी से बोला, अंकल अब वापस आ गए। मिस्टर वांग मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बच्चा, तुम अब छोटे नहीं रहे हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं सीधा घर पर तुमसे मिलूंगा, फिर भी तुम यहाँ खड़े होकर मेरा इंतज़ार कर रहे हो। जोंगकुक उसके साथ हाथ पकड़कर घर गया। जोंगकुक ने खाना बनाया था और दोनों ने मिलकर डिनर किया। डिनर के दौरान मिस्टर वांग ने एक्साइटेड होकर कहा, जोंगकुक, ड्यूक ने मुझे एक बहुत बड़ा मौका दिया है। उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र ऑफर किया है उनके दूसरे मेंशन में। जोंगकुक के चेहरे की मुस्कान थोड़ी रुक जाता है, लेकिन उसने फिर भी पूछा, कैसा मौका अंकल? ड्यूक ने जो इन्फॉर्मेशन मिस्टर वांग को उनकी अचानक मीटिंग में दी थी, उसमें कहा गया कि अब मिस्टर वांग को अरविश का बड़ा गार्डन मेंटेन नहीं करना होगा। उसके बदले में वो राट्स के किम मेंशन में शिफ्ट होगा, जहाँ छोटा गार्डन है। और सबसे बड़ी बात, वो जोंगकुक को भी अपने साथ ला सकता है। ऑफ कोर्स जोंगकुक को दोबारा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, मिस्टर वांग ने गर्व से कहा, लेकिन मुझे पता है वो कर लेगा। वैसे भी ये आइडिया पहले डचेस ओल्ड मिसेस किम का था और ड्यूक भी पूरे दिल से उनके डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। दोनों को लगता है कि तुम बहुत अमेजिंग बनोगे। मिस्टर वांग ने मुस्कुराते हुए जोंगकुक की तरफ देखा। जोंगकुक के दिमाग में बस यही चल रहा था कि इससे वो और ज़्यादा ड्यूक के कंट्रोल में आ जाएगा। जोंगकुक, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ड्यूक किम तयांग के ये ऑफ़र लेना चाहिए? मिस्टर वांग ने थोड़ा होपफुल और थोड़ा उदास होकर पूछा। अंकल, सच कहूँ तो मुझे थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में, लेकिन अगर ये आपकी ख्वाहिश है तो मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। जोंगकुक ने धीरे से जवाब दिया। मिस्टर वांग ने प्यार से कहा, डियर, अगर तुम्हें अपना सपना पूरा करने का मौका मिलता है तो मैं खुशी से रट्स शिफ्ट हो जाऊँगा। जोंगकुक के गले में जैसे कुछ अटक गया हो। उसे अपने अंकल को ना कहने का मुश्किल लग रहा था। उसने बस अपना ग्लास उठाया और पानी पीकर वक्त खींचने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने अंकल का खुश चेहरा देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। उस मुस्कान को ख़त्म करने का जज्बा उसके पास नहीं था। अचानक उसे याद आया वो दिन जब आयु ने उसे ड्यूक के बारे में और अपने अफेयर के बारे में सब सारे राज बताए थे। उस वक्त सब कुछ इतना क्रूएल लगा था कि जोंगकुक रोता ही गया था। उसे याद है कैसे वो ज़मीन पर गिरकर रोने लगा था, तब तक जब तक आंसू ख़त्म नहीं हो गया हो। वो सच को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन आयु की बातें उसके दिमाग में घूमता ही रहता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।